3 साल पहले से ही प्यार करते थे। बहुत साल हो गए हम लोगों को प्यार करते हुए। 3 साल मेरे घर में सब कोई जानता था। क्या कहते थे? कुछ कहते नहीं थे कि बेटा ये सब मत करो? उस वक्त उन लोगों ने सूरज को कुछ नहीं बोला। फांसी के फंदे तक उन लोगों को चढ़ाई है। आप अपनी मम्मी पापा को ही फांसी के सलाखों के पीछे करना चाहती हैं? उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग ही नहीं देखा तो मैं क्या दूँ? जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं उतारूंगी। मेरे पति को धोखे से मारा गया है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तब भी मैं अपने पति को कुछ भी करूंगी। जैसे कि आपके पति गए हुए तो फोन पे कुछ वार्ता हुई थी? मुझसे बात किए थे वो मैसेज पे। कुछ वार्ता हुई थी। क्या बोले थे? अपनी बात थी, वो बोल रहे थे मेरे जो बड़े पापा है वो, उनकी जो 2 बीबियाँ थी वो, उनका वो बेटे, उसके बाद मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे 2 भाई, यहाँ तक कि जो मेरी बुआ है उनके 3 लड़के आए थे वो भी मारे थे। और जो मेरे पति है उनके अपने चाचा भी उसमें शामिल थे और उनका लड़का वो भी मिल के मैं गवाही तक दी हूँ। 64 का बयान आके मैं 464 का दी के गई। मैं अपने मर्जी से शादी की है हम दोनों ने, कोई हमने जोर ज़बरदस्ती में किसी की शादी आके नहीं किए हैं। आप उनके साथ गई हैं तो फिर कैसे गई हैं? हम लोग यहाँ से गए लखनऊ में जाके कोर्ट में कहूँगी कि मुझे इंसाफ दिलाए। अभी तक हमारे वो लोग धमकी पर धमकी दे रहे कि हम उसके बच्चे को आने से पहले इस दुनिया में मार देंगे, उनके 2 भाइयों को भी हम मार देंगे। बस मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि हमें सुरक्षा दे और मेरे पति को न्याय दे। जो अभी कातिल सारे जितने मर्डर के भी नहीं गिरफ्तार हुआ है, उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनके सज़ा सुनाए, फांसी के फंदे तक उनको ले जाए। एक एम यही है कि अब उसके बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके कोई बनाऊँगी उसी की तरह अच्छा इंसान। तो आरती जी इस समय शादी कर चुकी हैं, आगे आपकी क्या प्लान है? छोटू आरती का मैटर मत लाइए, यहाँ मेरे पति मरे हैं और आपको लग रहा है कि छोटू आरती की मैं शादी करूँगी, यहाँ मेरे पति मरे, मैं उनके बच्चे को पालूंगी, मैं किसी और से रिश्ता नहीं बनाने वाली हूँ अपना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी इस समय करे। है बिहार में चपरैठा गांव रसूलपुर थाना अंतर्गत। आपको बता दें कि एक बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस पीड़ित परिवार का कहना है, मामला क्या है? मामला प्रेम प्रसंग का है। प्यार तो राधा कृष्णा ने भी किया था, प्यार तो मीराबाई ने भी किया था। अगर प्यार करना इतना ही गुनाह है तो इतनी बड़ी सजा क्यों? इनके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बेहद दुखद है और अभी इस समय प्रेग्नेंट हैं और 7 महीने का बच्चा भी है पेट में। और फिलहाल यह दुखद समाचार है और इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। लगातार हम जब से आए हैं लगातार मीडिया यहाँ लगी हुई है, इनसे जानना चाहती है आखिर हकीकत क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए। अंजलि। तो कैसे क्या हुआ आपका, इनसे कब मुलाकात हुआ, कैसे बात हुई? हम लोग 3 साल पहले से ही प्यार करते थे। बहुत साल हो गए हम लोगों को प्यार करते हुए। 3 साल हो गया है। कितना साल हो गया लमसम? 3 साल। 3 साल से बातचीत चलती थी। आपकी मम्मी आपके पापा इस बात को जानते थे? हाँ, मेरे घर में सब कोई जानता था। क्या कहते थे? कुछ कहते नहीं थे कि बेटा ये सब मत करो? उस वक्त उन लोगों ने सूरज को कुछ नहीं बोला। आप क्या चाहती हैं इस मामले में? मुझे न्याय चाहिए बस। जिन लोगों ने मेरे सूरज को मारा है, मेरे पति को मारा है, उनको सभी को मुझे सलाखों के पीछे देखना है। मुझे फांसी के फंदे तक उन लोगों को चढ़ाइए। आप अपनी मम्मी पापा को ही फांसी के सलाखों के पीछे करना चाहती हैं? उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग ही नहीं देखा तो मैं क्या देखूं? दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। जिसका पति ही न रहे तो इस दुनिया में वो जी के क्या करेगी, ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के सनातन धर्म में। जैसा कि आपने एक जिद पे आप पड़ी हुई हैं, आपकी एक वीडियो देखी गई है जिसमें लगातार आप कह रहे हैं कि जब तक मेरे पति के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक हम अपना जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, जैसा कि आप देखा जा रहा है कि अभी चूड़ी पहनी हुई है, मंगलसूत्र भी पहनी हुई है, ना मंगलसूत्र भी नहीं उतारूँगी, इसके क्या राज हैं? जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं उतारूंगी। मेरे पति को धोखे से मारा गया है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तब भी मैं अपने पति को कुछ भी करूंगी। किस तरह का धोखा हुआ है? मेरे पति छपरा से आ रहे, वो सब आ रहे थे रास्ते में, उनको घेर के मारा गया। सब झाड़ी में छुपे हुए थे पहले से, उनको आता देख के वो मारे हैं। जैसा कि आपके पति गए हुए तो फ़ोन पे कुछ वार्ता हुई थी? मुझसे बात किए थे वो मैसेज पे। क्या बोले थे? अपनी बात थी, वो बोल रहे थे ऐसे। आपको मतलब साफ साफ पता है कि किन्होंने आपके पति को मारा है? कुछ आइडिया है? मुझे सब पता है।
नाम बता सकती हैं? घर के लोगों ने मिल के मारा है। मेरे जो बड़े पापा है वो, उनकी जो 2 बीबियाँ थी वो, उनका वो बेटे, उसके बाद मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे 2 भाई, यहाँ तक कि जो मेरी बुआ है उनके 3 लड़के आए थे वो भी मारे थे। और जो मेरे पति उनके अपने चाचा भी उसमें शामिल थे और उनका लड़का, वो भी मिल के मारे सब। ये सारे के सारे झाड़ी में छुपे हुए थे। उनका गाड़ी आता देख उनके गाड़ी के ऊपर वार करने लगे, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गिर नीचे चली गई झाड़ियों में। तो आगे का दरवाज़ा लॉक हो जाने के कारण दोनों भैया बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन पीछे मेरे पति और एक और गांव का लड़का जो मेरे भाई था वो बैठे थे। वो दोनों बाहर निकल के आए तो लोग उन्हीं पे वो सारे हमला बोल दिए, रॉड से मारने लगे। जैसा कि एक बताया जा रहा है, बात कहा जा रहा है कि एक ऑडियो क्लिप भी बोले आई लव यू बेटा, इसके क्या राज है? वो मेरे पति ने मुझे मैसेज किया था वहाँ से, अपना रिकॉर्डिंग करके भेजे थे मेरे को। इस तरह का मतलब ऑडियो क्लिप हुआ था। एक बात बताइए, जब प्रेम प्रसंग चल रहा था तो बीच में नोक झोंक होती रहती थी क्या? आपके परिवार के लोग जिस समय आप ससुराल में जहां आप हैं, बगल में ही आपका मायके आया है, तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि बीच बीच में नोक झोंक भी होती रहती थी, तलवार वगैरह लेके आते थे मारने के लिए। तो आप भी तो यहीं या वहाँ रही होंगी ना? नहीं, मैं अपने पति के साथ दिल्ली रहती थी। हम लोग कोर्ट मैरिज लखनऊ में किए और वहाँ से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। वो लोग जब उनके भाई, उनके मम्मी पापा यहाँ पे आते थे इस घर पे, तो वो लोग तलवार वलवार लेके हमला करने लगते थे। सभी तलवार रड निकाल के ईंटा पत्थर सब चलाने लगते थे। जैसा कि इस तरह की विवाद आ रही है कि आपको वो भगा के ले गए हैं, कोई लोग कह रहा है, इसके क्या राज है? आखिर सत्यता जानना चाहते हैं लोग, देश की जनता जानना चाहते हैं, क्या सत्यता है? नहीं, मैंने कोर्ट में गवाही तक दी हूँ। 64 का बयान आके मैं 464 का दी के गई हूँ। मैं अपने मर्जी से शादी की है हम दोनों ने, कोई हमने जोर ज़बरदस्ती में किसी की शादी आके नहीं किए हैं। आप उनके साथ गई हैं तो फिर कैसे गई हैं? हम लोग यहाँ से गए लखनऊ में जाके कोर्ट मैरिज कर लिए। तो आप बताइए, वर्तमान सरकार जो है, यहाँ की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ने भी यहाँ से हैं, और पप्पू यादव, छोटू आरती का एक मामला भी आपने देखा होगा, छोटू आरती की बहुत मदद किए थे पप्पू यादव। क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव से कुछ मदद मांगना चाहेंगे यहाँ की वर्तमान सरकार से भी? मैं बस यही कहूँगी कि मुझे इंसाफ दिलाए। अभी तक हमारे वो लोग धमकी पर धमकी दे रहे कि हम उसके बच्चे को आने से पहले इस दुनिया में मार देंगे, उनके 2 भाइयों को भी हम मार देंगे। बस मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि हमें सुरक्षा दे और मेरे पति को न्याय दे। जो अभी कातिल सारे जितने मर्डर किए सब फरार है, कोई अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है। उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनके सज़ा सुनाए, फांसी के फंदे तक उनको ले जाए। तो अंजलि जी, एक बात बताइए, आप तो मान लीजिए आपका सुहाग उजड़ गया, फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे का एम क्या है आपका? आगे का एम यही है कि अब उसके बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके कोई बनाऊंगी उसी की तरह अच्छा इंसान। जैसा कि पवित्र रिश्ता कहा जाता है, जो प्रेम का प्रसंग होता है, राधा कृष्णा ने भी किया था, मीराबाई ने भी किया था। छोटू आरती का जो मामला चल रहा है, आरती ने तो छोटू से प्यार किया ही था, आपने भी प्यार किया है। तो आरती जी इस समय शादी कर चुकी हैं, आगे आपकी क्या प्लान है? छोटू आरती का मैटर मत लाइए, यहाँ मेरे पति मरे हैं और आपको लग रहा है कि छोटू आरती की मैं शादी करूँगी, यहाँ मेरे पति मरे, मैं उनके बच्चे को पालूंगी। मैं किसी और से रिश्ता नहीं बनाने वाली हूँ अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे मेरे उनके बच्चे को पालना है, उनके औलाद को पालना है, मुझे किसी और से रिश्ता नहीं रखना है अभी। थैंक यू, ये आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। प्रेम करने वालों, अगर कुछ सीखना है तो इनसे सीखिए, और मुझे आशा और उम्मीद है कि अपने बातों पे खरा उतरेंगी और प्रेम जैसे पवित्र रिश्ता को पवित्र ही करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अपने बातों पे खरा उतरेंगे, अपराधियों को जल्द सलाखों, और प्रेम जैसे पवित्र रिश्ता को पवित्र ही करेंगे। चलिए, अपराधियों को जल्द सलाखों के पीछे देखा जाएगा। लेता हूँ विराम। अभी हम इस मामले पे, इनके मामले पे, अंजलि जी के मामले पे मैं यहाँ के जो कप्तान हैं उनसे भी बात करूँगा, देखते हैं इनके बारे में क्या कहते हैं। और इन्होंने आग्रह भी किया है वर्तमान सरकार से, इन्होंने ये भी कहा है कि पप्पू यादव जी भी मेरी मदद करें। अच्छा, एक बात बताइए, केसारी लाल यादव जी का यहाँ ससुराल है, उनसे आप कुछ आग्रह करना चाहेंगी? केसारी लाल यादव जी का बताया जा रहा है कि जस्ट आपके घर के बगल में ही ससुराल है, उनसे कुछ आग्रह करना चाहूँगी? मुझे सभी से एक ही आग्रह है, मुझे न्याय दे, मेरे पति को न्याय दे, उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और सज़ा सुनाए उन लोगों को।